कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। स्वस्थ धरा खेत हरा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार और गंदरू भाई का भी प्यार भरा नमस्कार है। किसान भाइयों, आप हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो चलिए इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आइए हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांग। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के मछली पालक निजी जमीन पर करा सकते हैं अनुदानित रियरिंग तालाब निर्माण। रामगढ़ के 400 सिंचाई कुआं में होगा मछली पालन। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1। अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिला में मछली पालकों के निजी जमीन पर रियरिंग तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना में उन लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके घर के नजदीक 1 या 2 नंबर की दोन भूमि हो और वे पहले से मछली पालन से जुड़े हुए हों। इस योजना के तहत प्रति एकड़ रियरिंग तालाब निर्माण के लिए 3 लाख रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 90% और सामान्य जाति के लाभुक को 80% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय सिमडेगा में 28 अप्रैल 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जिला मत्स्य विभाग रामगढ़ द्वारा किसानों के सिंचाई कुआं में वायु श्वासी मछली पालन योजना चलाई जा रही है। इसके लिए लाभुक के पास मनरेगा के तहत बना या स्वयं निर्मित सिंचाई कुआं हो जिसका व्यास 10 फीट से ज्यादा हो और उसमें 2 से 3 फीट पानी हमेशा रहता हो। इस योजना के तहत सिमडेगा जिला से कुल 400 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जिसमें 40 अनुसूचित जाति, 110 अनुसूचित जनजाति और 250 सामान्य जाति के लाभुक होंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए रामगढ़ जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय में 30 अप्रैल 2016 तक आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। सिंचाई में धान के बाद गन्ना फसल में सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है। जो किसान अभी गन्ना लगाए हुए हैं वे हर 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। साथ ही अच्छी उपज लेने के लिए खेत से खरपतवार निकालते रहें। राज्य के जो किसान अभी गन्ना फसल लगाए हुए हैं वे खेत में नमी की कमी ना होने दें। किसान मौसम और मिट्टी में मौजूद नमी पर लगातार निगरानी रखें। नमी की कमी हो तो अविलंब सिंचाई करें। साथ ही खेत में निकाई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार निकालते रहें। अभी जो किसान भाई गन्ना लगाए हुए हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा एक निश्चित 20 दिन के अंतराल पे गन्ने के पौधे की सिंचाई कर दें तथा अगर पानी की स्थिति खेत में कम दिखाई देती है तो तुरंत उसमें पानी की व्यवस्था दें, क्योंकि गन्ने की फसल में सुक्रोज और की मात्रा ज़्यादा होती है और गन्ना बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा गन्ने की फसल में धान के बाद सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पानी की मात्रा में कमी हो रही है तो उसका उत्पादन किसान भाइयों को कम मिलेगा। साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि खरपतवार अगर खेत में निकल आया है तो खरपतवार से गन्ने की फसल को बचाना चाहिए, क्योंकि खरपतवार होने से भी उत्पादन में उनकी गिरावट आएगी। किसान भाई, आप यदि खरीफ के मौसम में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो फसल लगाने के लिए 20 जून से 10 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त है। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफेद सोयाबीन 2 या JS 335 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। सोयाबीन की खेती के लिए मानसून की बारिश शुरू होते ही बुआई शुरू कर दें। बुआई में 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतार से कतार के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जबकि सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफेद सोयाबीन 2 या JS 335 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। बहुफसली थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो कई फसलों की मड़ाई करने के काम में उपयोग किया जाता है। किसान भाई इस थ्रेसर के द्वारा गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, सरसों, सूर्यमुखी और सोयाबीन फसलों की मड़ाई कर सकते हैं। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवाइयों के बिना रोग एवं कीट नियंत्रण कैसे करें। भिंडी फसल में यदि सफेद मक्खी, पत्ती खाने वाले कीट या माहो लग जाए तो उपज की भारी क्षति होती है। इन कीटों के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवाइयों से बने घोल का 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति जमशेदपुर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2,900 रुपए से 3,100 रुपए, चावल उत्तम 3,400 रुपए से 3,800 रुपए, गेहूं 2,000 रुपए से 2,200 रुपए, चना 6,000 रुपए से 7,000 रुपए, दाल अरहर 13,300 रुपए से 13,700 रुपए, सरसों तेल 9,600 रुपए से 10,500 रुपए, चीनी 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, आलू 1,200 रुपए से 1,400 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में भी। जी हाँ किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा विराम और तुरंत हाजिर होंगे। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो आपके बीच से ही एक ऐसे सफल किसान हैं जो वैज्ञानिक विधि के साथ खेती कर रहे हैं और उनको बहुत ही लाभ मिल रहा है। उनका नाम है रॉबर्ट एक्का जी। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं छोटा घाघरा यानी कुसई घाघरा की, जहाँ के रॉबर्ट एक्का जी वैज्ञानिक विधि के द्वारा सब्जी की खेती कर रहे हैं और साथ में बागवानी का भी कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीका से कर रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम देखते हैं इन्हीं पर आधारित ये वृत्तचित्र और उनसे लाभ उठाते हैं। दोस्तों, हम आपको अपने कार्यक्रम में वैसे किसान, वैसे पशुपालकों से मिलवाते हैं जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खेती में या पशुपालन में प्रयोग किए। और आज के अंक में हम आपको रांची के छोटा घाघरा स्थित एक गाँव के किसान की कहानी बताएंगे, जो कि पहले से पेशे से ड्राइवर थे, लेकिन शायद उसमें कमाई उनकी कम थी या उन्हें कहीं ये सोच लगी, ये अच्छी लगी कि खेती में प्रयोग करें, खेती से ही कमाएं, और उन्होंने खेती की ओर रुख किया। खेती में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। आज उनके खेत में हर तरह की सब्जी है और वो अपनी खेती से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। उन्होंने एक प्रयोग भी किया है कि उन्होंने जिस ज़मीन को बंजर लोग मान चुके थे वहाँ पे बागवानी की शुरुआत की है और भविष्य के लिए भी वो कुछ योजनाएं बना रहे हैं। तो आज के अंक में हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि खेती में जो उन्होंने प्रयोग किए, खेती में जो जो उन्होंने काम किए हैं, उससे उनको कितनी सफलता मिली है। साथ में उनकी पारिवारिक जो आर्थिक एक पृष्ठभूमि थी पहले जो कमज़ोर थी, वो कितनी समृद्धि हुई और उनको देख के उनके गांव के आसपास के जो नौजवान हैं उन्होंने कितनी प्रेरणा ली है। तो आज के अंक में मुलाकात करते हैं इस किसान से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसले का परिचय दिया अपने सपनों को साकार करने के लिए झारखंड राज्य के रांची जिला के छोटा घाघरा निवासी रॉबर्ट एक्का ने। रॉबर्ट एक्का ये नाम कृषि के क्षेत्र में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। रॉबर्ट एक्का छोटा घाघरा में एक सफल और जागरूक किसान के रूप में जाने जाते हैं। ये सफलता इन्हें विरासत में नहीं मिली,
इसके लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया। पहले ये ड्राइवर की नौकरी करते थे, उससे गुजारा बामुश्किल होता था। स्थिति दयनीय बनी हुई थी। तभी वो ICAR पलांडू के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। यहाँ से उनकी जिंदगी को नया आयाम मिला। ICAR की मदद से उन्होंने अपनी पथरीली भूमि को बगीचे में बदल दिया। इसमें तो पहले ही बंजर जैसा रहता था, तो मेरे मन में बहुत दिन से सपना था कि जिस हिसाब से बारिश नहीं हो रहा है तो हमको लगा कि मतलब पेड़ पौधा लगाने से थोड़ा सा टेम्परेचर भी अच्छा बना रहे और मतलब यहाँ पर बंजर जैसा लग रहा था, ताकि पेड़ पौधा रहेगा तो आदमी को फलदार वृक्ष लगाने का इस बार इसलिए भी सोचे सर कि कहने का मतलब है कि आदमी जब छाया भी मिलेगा साथ साथ फल भी मिलेगा खाने के लिए, और आदमी जिस हिसाब से समय के साथ मतलब बारिश नहीं हो रहा है तो पेड़ पौधा लगाने से आदमी का थोड़ा सा समय पर कम से कम बारिश हो सके, इसलिए हमारा मन में आया कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए। इसलिए मेरे मन में विचार आया सर। पहले जमीन कैसा था? पूरा पथरीला था या आधा भाग में पथरीला है सर, और आधा भाग में तो ऐसे ही बंजर था पूरा। मतलब यहाँ पर कुछ घास भी मतलब गर्मी का दिन में दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सर कि पेड़ थोड़ा 1.5 साल ही हुआ, लेकिन अब पेड़ अच्छे स्थिति में है सर। तो फिर कहाँ कैसे संपर्क किए लोगों से और कैसे जाने कि हाँ इस जगह पे क्या चीज़ हमको लगाना चाहिए? सर तो हम पलांडू से कुछ लोग आए थे सर, ICAR से, वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक लोग, तो उनसे हम मुलाकात किए। तो उन लोग से बात जब किए तो उन लोग हमको सुझाव दिए कि यहाँ पर तो पेड़ लगाने से अच्छा रहेगा। ICAR के वैज्ञानिकों के संपर्क में रॉबर्ट 2014 में आए, जब यहाँ के वैज्ञानिक खेती के विकास के लिए छोटा घाघरा में काम कर रहे थे। उन्हें देख रॉबर्ट के मन में भी खेती करने का विचार आया और उन्होंने वैज्ञानिकों से संपर्क साधा। ICAR की मदद से उनकी 1 एकड़ भूमि में आम, अमरूद और केले के पेड़ लगाए गए। साथ ही साथ बीच की बची हुई जगह में उन्होंने सब्जी लगाई। 2014 में हम लोगों ने देखा कि रांची शहर के आसपास जितने भी टाड़ जमीन थी, ज़्यादातर किसान धान की खेती के बाद परती छोड़ दिया करते थे। तो हम लोगों ने गांव का चुनाव किया, छोटा घाघरा और हुडरू गांव का चुनाव किया। करीब 100 परिवारों के साथ हम लोगों ने काम किया और किसानों को हम लोगों ने खाली धान कटने के बाद सिंचाई के साधन नहीं थे, इसलिए सबसे पहले हमने 7 कुएं को खुदवाया हम लोगों ने दोनों गाँव मिला करके, और सिंचाई की टपकन सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में उनको जानकारी दी गई। तो जब ये 2 तकनीकी किसानों तक पहुंची तो उससे लोग सब्जी की खेती करना प्रारंभ कर दिए। तो इसी को देख करके राव टेक्का जी भी जब उनको हम देखा कि दूसरे किसान भाई जो कि धान के बाद खेत खाली पड़ा रहता था, जब वो सब्जी की खेती शुरू किए तो उनको आमदनी अच्छी मिलने लगी। तो उससे उत्साहित होकर करीब वो भी 2014 में हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू के संपर्क में आए और आने के बाद वो खुद भी इस क्षेत्र में जुड़ना चाहे। तो उनके पास एक टाड़ जमीन थी जो कि छोटा घाघरा के पास है, 1 एकड़ का टुकड़ा था। तो उनको भी मन में आया कि क्यों ना हम भी अपनी ज़मीन से अच्छा मुनाफा कमाएं। तो हम लोगों के पास एक फल आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली एक तकनीक थी, जो कि उनका क्षेत्रफल 1 एकड़ के आसपास था। इसलिए हम लोगों ने उनको कहा कि फल आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली में आप आइए, इससे आपकी आमदनी 4-5 वर्ष के बाद दुगना हो जाएगी। तो उन्होंने क्या, हम लोगों ने फिर उनको करीब 40 आम के पेड़, 120 अमरूद के पेड़ और करीब 200 केले को 1 एकड़ में हमने लगवाया, उसको बहुस्तरीय फसल प्रणाली में। खेती में सबसे अहम भूमिका होती है सिंचाई की। इसके लिए इन्होंने दूर दराज से गड्ढा खोदकर पंप के सहारे पानी की व्यवस्था कर रखी है। हालांकि इन्होंने अभी टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं की है, किंतु पानी की समस्या देखते हुए भविष्य में टपक सिंचाई से खेती करने की योजना बना रखी है। सर अभी तो सरकार की तरफ से हम लोग का लिफ्ट इरिगेशन मिला था, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। नदी में आप तो देख ही रहे हैं सूखा हुआ है। तो किसी तरह मतलब हम लोग पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, गड्ढा उड्ढा खोद के चाहे उधर से नीचे तरफ से पंप करके अभी उसी से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं सर। ऐसे है तो हम लोग का पास अपना टुल्लू पंप है और ऐसे डीजल मशीन भी है, कभी लाइन कट जाता है तो हम लोग डीजल का भी उपयोग करते हैं सर। यही हम लोग का फिलहाल सिंचाई की व्यवस्था है सर। और पानी का कम से कम उपयोग करने के लिए भी कोई टेक्निक आप लोग उपयोग कर रहे हैं? अभी तक तो टेक्निक उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन सर हम पलांडू से ICAR से जब वहाँ गए थे तो वो लोग टंकन विधि के बारे में बता रहे थे सर। तो हम लोग आने वाला फ्यूचर में सर सोच रहे हैं कि क्यों ना पानी बचाया जाए, तो टंकन विधि का उपयोग किया जाए, क्योंकि उसे हम देखें उसे काफ़ी लाभ है किसान लोग और काफ़ी फायदा है, और उससे पानी का भी मैंने बचाव बहुत ज़्यादा है सर। भीषण गर्मी में भी रॉबर्ट के खेत की हरियाली बरकरार है और ये यही बयां करती है कि इसके पीछे किसी मेहनतकश और जुझारू किसान का हाथ है। ये हाथ जो कभी गाड़ी की स्टीयरिंग के साथ घुमा करते थे, आज खेतों में हल चलाकर उसके उत्पादन को बढ़ा दिया है। इन हाथों के पास पहले से न तो खेती की डिग्री थी और न किसी तरह का प्रशिक्षण, परंतु ICAR से संपर्क में आने के बाद आज स्थिति
पूर्णतः बदल गई है। पढ़ाई के बाद जैसे नहीं हुआ तो उसके बाद हम मतलब ड्राइवरी सीखे, उसके बाद ड्राइवरी लाइन किए सर। तो ड्राइवरी लाइन में सर हमको ऐसा रास नहीं आया सर वहाँ पर, क्योंकि अपने मन के मुताबिक हम नहीं काम कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ तो दूसरे लोगों का अंडर पर रहे हैं तो उन्हीं का बात सुनना पड़ेगा। इसलिए हम सोचे कि जब यहाँ पर खेत है, पानी का थोड़ा सा है, तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा खेती करके भी देखा जाए। तो हम खेती किए तो सर यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब है कि जो भी काम करना है अपने से करना है, यहाँ पर हम अपने मालिक हैं, किसी का सुनना नहीं है। और साथ ही साथ मतलब मेरा जब ड्राइवरी करते थे तो मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी जब खेती किए तो हमको इससे कहीं मुनाफा ज़्यादा हो रहा है सर। थोड़ा सा हमको मतलब जो सपना हम जो देखते थे उसको पूरा करने का यहाँ से हमको उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि मतलब हम अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवरी करके हम मतलब दूसरा रोजगार करके देखे थे, लेकिन वहाँ से हमको इतना लाभ नहीं हो रहा था सर। ICAR से संपर्क में आने से पहले रॉबर्ट को केवल देसी तरह से खेती करने की समझ थी, जिसमें अधिक मुनाफा नहीं है। वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश पर काम करके ही उन्नत खेती संभव है। इससे उन्हें हर तरह की जानकारी मिल जाती है, कौन से बीज का उपयोग करना चाहिए, किस दवा का प्रयोग करना चाहिए, भूमि का चयन कैसा हो आदि। उनके बताए मार्ग पर चलकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। ट्रेनिंग तो हम नहीं लिए थे, माँ बाप जी शुरू से ही खेती कर रहे थे, तो कुछ हम उनसे सीखे थे। और जब ICAR से वहाँ से वैज्ञानिक लोग कुछ आए थे तो हम उनसे संपर्क किए, तो कुछ वहाँ से उन लोग से नंबर लिए। तो जब हमको ज़रूरत पड़ा सर तो हम उन लोगों से फ़ोन पे बात किए हैं, और जब ज़रूरत पड़ा हमको जानकारी लेने का तो हम जानकारी लिए हैं सर उन लोगों से। तो धीरे धीरे हमको जानकारी वहाँ से भी मिला है और कुछ अपने माँ बाप से भी मिला है। रॉबर्ट आज वैज्ञानिकों के बताए मार्ग पर चलकर सब्जी की खेती को उन्नति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। ये सब्जी की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इनकी आमदनी मात्र सब्जी से 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना है। वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं सर, और उनके हिसाब से अगर खेती किया जाए, क्योंकि आज मौसम का बहुत मैंने खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है सर। इसके चलते कौन सा समय में दवा देना है, कौन सा बीज अच्छा बीज देने से मतलब किसान को ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए सर उनके विधि बताए हुए सर में बहुत मतलब फ़ायदा है। अगर मान लीजिए अगर जानकारी ले लिया जाए और खेती किया जाए अच्छा से, तो अपना भाई बहन अपना माँ बाप को मतलब अच्छी तरह से मतलब पालन पोषण और अच्छा शिक्षा भी दे सकते हैं सर। खेती से मतलब इतना फ़ायदा है सर। और अभी आप सालाना लगभग कितना कमा लेते हैं? सालाना मतलब हम 1.5 से 2 लाख रुपया इनकम कर लेते हैं सर। रॉबर्ट को, जिनका जीवन मुफलिसी में गुजरा, बड़ा परिवार और आर्थिक तंगी के कारण मैट्रिक के बाद की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ ड्राइविंग का काम सीखा और ड्राइवर की नौकरी कर ली, परंतु ड्राइविंग उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने खेती की तरफ रुख कर लिया। आज वो खेती से इतना मुनाफा कमा रहे हैं जो कि ड्राइवर की नौकरी कर वो सोच भी नहीं सकते थे। खेती कर आज वो अपने हर सपने को पूरा करने का हौसला रखते हैं। रॉबर्ट जी, ये बताइए कि बचपन कैसा गुजरा आपका? सर बचपन तो ठीक ठाक गुजरा। मतलब माँ बाप जो जितना कोशिश किए पढ़ाने लिखाने का मतलब उतना पढ़ाए। हमने कम से कम मैट्रिक तक हमको पढ़ाया लिखा। अपने लोग नहीं भी पढ़े लिखे, मेरा माँ पिताजी एक भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको अपना कम से कम इतना ज्ञान जरूर दिया मैट्रिक तक कि 2-4 आदमी से बात कर सके और मतलब कहीं पर जाके लोगों से मिले बात करे, इतना तो कम से कम हुआ। मतलब कुछ जानकारी हमको मिला और धीरे धीरे मतलब और लोगों से सीख रहे हैं सर। तो मैट्रिक के बाद की फिर आगे पढ़ाई नहीं करें? नहीं किए सर। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा घर हम लोग 3 भाई 3 बहन हुए, लंबा परिवार होने के चलते मतलब उतना घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, इसके चलते मतलब पढ़ नहीं पाए सर। रॉबर्ट, जिनके अभी कोई बच्चे नहीं हैं, उन्होंने भविष्य में उनके लिए भी सपने देख रखे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देने का और समाज में एक मिसाल बनाने का। सर अभी तो मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चों को हम मतलब सोचे हैं कि मतलब खेती से ही मतलब हम उनको ऐसा रास्ता दिखाएंगे, ऐसा मतलब एजुकेशन मतलब जो शिक्षा देंगे कि जो भी हम मतलब पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन हम उसको हायर क्लास का एजुकेशन हम उसको देना चाहते हैं, मतलब शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि कहीं पर समाज के लिए मतलब कुछ मिसाल बने और मतलब लोगों को रास्ता दिखाए। मतलब हमारा ऐसा सोच है। रॉबर्ट की पत्नी बताती हैं कि रॉबर्ट जब नौकरी करते थे तब उन्हें उतना मुनाफा नहीं होता था, घर बड़ी मुश्किल से चलता था, परंतु खेती में आने के बाद पैसे की बचत भी हो जाती है। ड्राइविंग करते थे, उससे हम लोग को क्या बोले उतना फायदा नहीं होता था, क्या कि यहाँ से जाते थे तेल जला के, उसके बाद में आते थे तो हम लोग का महीना का कम पैसा बचता था, उससे हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पाता था। जब से खेती कर रहे हैं, प्लांटू से जुड़े, तब से अभी हम लोग का बहुत मुनाफा हो रहा है, जैसे कि अपना परिवार को हम लोग पाल पोस के भी अभी पैसा का बचत कर ले रहे हैं। ये सब संभव हुआ ICAR से जुड़ने के बाद। वो बताती हैं कि पहले खेती का ज्ञान नहीं था,
परंतु ICAR के निर्देश पर चलकर वे खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। खेती में हम लोग छोटे पैमाने में खेती करते थे और उसमें हम लोग को उतना पहले पता नहीं था कि मतलब क्या दवा डालना चाहिए। जैसे कि कीड़े मकोड़े, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप है और जैसे कि हम लोग का फसल भी बहुत बर्बाद हो जाता था। लेकिन जब से अभी पलांडू से जुड़े हैं तब से अभी हम लोग को दवा ववा के बारे में भी बताया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह खेती करना चाहिए। तो उसी तरह जैसे हम लोग को बताया जाता है वैसे ही हम लोग खेती करते हैं, तो उससे अभी काफ़ी हम लोग को लाभ मिल रहा है। आज ये पति पत्नी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ पति कोड़ाई का काम करते हैं, वहीं पत्नी रोपाई का काम कर पति की मदद करती है। खेती में हम लोग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि अगर कोड़ा उड़ा करना होगा तो वो करते हैं, रोपाई का जो काम होता है वो हम कर लेते हैं। और जैसे कि सब्जी उब्जी बेचना होता है, बाजार साथ में जाते हैं, पहुंचा देते हैं और वो आ जाते हैं और हम सब्जी बेच के आते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि खेती से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। खेती से जुड़कर किसान यदि चाहे तो अपने हर सपने को साकार कर सकता है। और अपना खेत में अगर हम अच्छा दिल से, अगर सही लगन से अगर मेहनत करें और हमारे विशेषज्ञ के अनुसार बताए हुए रास्ते पर अगर मान लिया जाए, कोई भी फसल डालते हैं, चाहे कोई भी सब्जी खेती करते हैं, तो हमको सर वहाँ पर घाटा होने का सवाल नहीं है सर। वहाँ पर हमको मुनाफा ही मुनाफा होता है। बाहर जाने के प्लान जो करते हैं लोगों को, तो हम कहेंगे कि आप अपना ही खेत में काम करें, क्योंकि आज खेती भी एक रोज़गार है। आज खेती मतलब खेती ही हर कुछ है, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम खेती नहीं करेंगे तो मतलब क्या खाएंगे, और मतलब खाने के लिए भी हमारे पास मतलब हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा कुछ पैसा भी हो जाता है, तो हमारे घर का आर्थिक स्थिति मतलब बहुत बेहतर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मतलब जो लोग पलायन करते हैं अपना खेत बाड़ी छोड़ करके ना जाएं, खेती पर अगर ध्यान दें और थोड़ा सा जानकारी लें विशेषज्ञों से, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये हम मतलब जो लोग बेरोजगार हैं वैसे भाई बहनों को हम मतलब ये संदेश देना चाहते हैं। रॉबर्ट आज छोटा घाघरा और उसके आसपास के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आज उनकी कामयाबी को देख हर कोई उनकी तरह बनने को लालायित है। रॉबर्ट टेक्का यहाँ के किसानों को न सिर्फ खेती बाड़ी के तकनीकों को समझाते हैं, बल्कि उनकी हर संभव मदद भी करते हैं। खेती से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मौसम के हिसाब से देखा जाए तो अभी पानी नहीं है, अभी तो मतलब आधे दिन में सूखा कुछ हो रहा है। तो पानी रहता तो हम लोग चाहते हैं ना कि पूरा हरियाली कर दें खेत में। अच्छा, और रॉबर्ट के काम को कैसे देखते हैं आप लोग? रॉबर्ट काम को उसी से सीख रहे हैं हम लोग। ICAR आता है ना फिर साहब सब, उसी से मतलब इंजीनियर भी आता है, वही सब बताता है कि ऐसा सब्जी लगाओ, वैसा लगाओ, हाइब्रिड लगाओ बोल के, तो उसी से देख हम लोग सीख रहे हैं। रॉबर्ट टेक्का एक बहुत ही प्रगतिशील किसान के रूप में उभर के हमारे इस क्षेत्र में आए हैं, और जो भी किसान भाई उनसे देख के उत्साहित हो रहे हैं, उनको भी हम लोग तकनीकी जानकारी अपने केंद्र पे उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था कराते हैं, उन्नत किस्म के बीजों को उनको देते हैं, साथ साथ कैसे फलदार पौधों को लगाया जाए, जिससे कि कैसे गड्ढा खोदा जाए, कैसे कलम तैयार किया जाए और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे कहाँ से मिलेंगे, ये सारी जानकारी तकनीकी हम किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में और भी इन बागवानी के क्षेत्र में विकास होगा और पैदावार बढ़ेगी। इस तरह रॉबर्ट आज अपने इलाके में एक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। क्षेत्र में खेती और बगीचे के तो चर्चे हो ही रहे हैं, साथ ही साथ गिटार वादन की भी चर्चा होती है। इनके हाथों में सिर्फ खेती का हुनर ही नहीं, बल्कि संगीत का जादू भी है। ये अपने खाली समय में गिटार बजाकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने कि किस तरह से रॉबर्ट टेक्का ने खेती में परिवर्तन किया, खेती में प्रयोग किए और उसमें वो सफल हुए। हमारे पीछे जो ये हरियाली देख रहे हैं, ये इनके जैसे किसानों की ही बदौलत है। पहले ये भी नौकरी करते थे, ड्राइवर की नौकरी, लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने उस नौकरी को छोड़ा और खेती की तरफ आए। इसमें उनको ICAR के वैज्ञानिकों से भी सलाह मिली, सहयोग मिला, साथ ही साथ इनकी धर्मपत्नी ने भी इनको खेती में सहयोग किया, और ख़ास करके मार्केटिंग वगैरह जो संबंधित बातें हैं उसमें इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। आज रॉबर्ट भी मानते हैं कि रोजगार के कई साधनों में खेती ज़्यादा बेहतर है नौकरी से। घर पे रह के, गाँव में रह के आप खेती के माध्यम से भी कमा सकते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे किसी ऐसे ही किसान से जिन्होंने खेती या पशुपालन या अन्य क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व काम किया हो, नए प्रयोग किए हों और उसमें वो सफल हुए।
तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी ना? आपने देखा कि किस तरह से वैज्ञानिक विधि से रॉबर्ट टिक्का जी खेती कर रहे हैं और उनको खासा लाभ मिल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है और हम सभी किसान भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अगर आप भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा खेती करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा और आपकी भी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। किसान भाइयों, लेकिन अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते किसान भाइयों, हम अपना पता बता दें ताकि आप अपना सुझाव या कोई समस्या हमारे तक पहुंचा सके। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं अगले अंक में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।